और ये सब क्या ड्रामा था। तो ऐसे ही ये माया का ड्रामा है, माया का नाटक है। मैं और मोर तोर तय माया, जे बस कीन्हे जीव निकाया। तो जिन सच्चिदानंद भगवान की माया से मोहित होकर हम स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा सुख दुख लाभ हानि मान अपमान देख रहे हैं, उन्हीं भगवान की आराधना के द्वारा हम ये देख पाते हैं कि ये सब कुछ नहीं, केवल सच्चिदानंद भगवान है। पर ये कठिन साधना है, भोगों का त्याग करके मन से वैरागी होकर भगवान के चरणों में निरंतर भजन करना, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। जब तक ऐसा भजन नहीं करेगा तब तक उसे ऐसा अनुभव नहीं होगा। खाना पीना देखना सुनना शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन भोगों को भोगने में ये मोह के कारण, जब मोह नष्ट हो जाता है तो अपने स्वरूप में वो आनंदित होता है। एकमात्र भगवान श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जो। मीनाक्षी जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी मनुष्य पर प्राय सत्संग का असर तो कम पड़ता है पर कुसंग का असर ज्यादा जल्दी पड़ता है, महाराज जी इसका क्या कारण है? इसलिए पड़ता है कि सफेद में सफेद रंग डालो, सफेद में सफेद रंग डालो तो क्या असर पड़ेगा, और सफेद में काला रंग डालो तो एक बूंद का भी असर पड़ेगा। वो काला रंग है, ये स्वच्छ निर्मल है। तो निर्मल जब हमारी बुद्धि में जाता है तो चूंकि बुद्धि उसी सच्चिदानंद परमात्मा की दी हुई है तो चढ़ता है रंग। ऐसा कि कम चढ़ता है ऐसा नहीं है, गौर से सत्संग सुनोगे तो रंग चढ़ता है। देखो आपके ऊपर रंग चढ़ा, सर्दी का समय है, कई बजे से जग रहे हैं, कौन सी सुविधा यहाँ है, और आप बैठे हो, किसके लिए बैठे हो? सत्संग का लोभ, साधु संग का लोभ, तो ये रंग नहीं चढ़ा। अरे कंबल में ओढ़ के चाय पीते हुए अपने घर में आग के सामने बैठना, और यहाँ क्या सुविधा? कोई सुविधा नहीं। लेकिन जिनको कुसंग ने अपने बस में कर रखा है उनके ऊपर सत्संग का रंग बहुत देर में चढ़ेगा। उनको जब बहुकाल करी सत्संगा, तबै होए सब संशय भंगा। जब बहुत काल तक सत्संग किया जाए तब उनके ऊपर रंग चढ़ेगा। और जिनका हृदय थोड़ा पवित्र है तो जल्दी रंग चढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं कि सत्संग का रंग बहुत लेट चढ़ता है, कुसंग का जल्दी चढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे सत्संगी पुरुषों के ऊपर कुसंग का रंग चढ़ के दिखावे, जो रहे उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अगर साधु है या सत्संगी है तो कुसंगी पीछे घूमता रहे, क्या फर्क पड़ता है? जैसे एक अच्छे आचरण वाला ऑफिस में काम करता है और 10 लोग बुरे आचरण वाले हैं, वो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदा मनोरंजन करते हैं, लेकिन वो अपने आप को बचाए रखता है। वो 10 के बीच में अपने आप को अकेला बचाए रखता है। उसको ना तो शराब प्रभावित कर पाती, ना व्यभिचार, ना गंदा मनोरंजन, ना गंदा कुसंग, और सबके साथ रहता है। तो ऐसा नहीं कि कुसंग का प्रभाव बड़ा जोरदार है, नहीं, सत्संग का प्रभाव जिस दिन पड़ेगा मिट्टिया मेट कर देगा कुसंग को और आपको उज्जवल बना देगा। उसकी सत्ता नहीं है, वो असत्संग है, उसकी सत्ता नहीं है, और इसकी सत्ता है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत जन्मों का अभ्यासी कुसंग का मन है तो उसे थोड़ा समय लगता है सत्संग में, बहुत जन्मों का अभ्यास। तो वो अब जिस समय हमारा मन सत्संग में लग गया फिर कुसंग से पराजित नहीं होगा, और जब तक सत्संग में नहीं लगा तब तक कुसंग ही है। अंशुमान आचार्य जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूं, पर जब परिवार या मित्र गलत आदतों, गलत भाषा या नाम जप का मजाक करते हैं तब मेरे मन में क्रोध आ जाता है। और क्रोध नहीं आना चाहिए, और जिद्द बननी चाहिए कि हम करके दिखाएंगे तुमको। हमको क्रोध क्यों आए? हमको क्रोध नहीं आना चाहिए। कोई हमारा उपहास करे तो हमें क्रोध नहीं आना चाहिए। हमें अपने मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए और पुष्ट होना चाहिए और बढ़िया गहरा तिलक लगाना चाहिए। हमको मजाक से क्या मतलब? अब यही तो हमारे मार्ग का महामहिमामय स्वरूप है कि हम उसको सहन करते हैं, हम मुस्कुरा के चल देते। वो गाली दे रहा है, हम मुस्कुरा के चलते हैं। वो हमारा उपहास कर रहा है, हम मुस्कुरा। बड़ा कौन? जो क्षमा करे।
जो क्रोध करे वो थोड़ी क्षमावान बड़ा होता है। तो तुम धैर्यवान बनो, क्षमावान बनो, अपनी भक्ति को आगे बढ़ाओ। किसी के प्रशंसा से हमारी भक्ति बढ़े वो भक्ति थोड़ी होती है। सामने वाले निंदा करे और हमारी भक्ति बढ़े तब असली भक्ति होती है। समझ पा रहे हो? तो खूब नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, जिससे बुद्धि अध्यात्म को समझे और समझ करके चले। मनोज जी जोधपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक को विशेष ध्यान किस पर देना चाहिए, असाधन को हटाने पर या नाम जप? साधन को करने पर। असाधन तो साधन की वृद्धि पर अपने आप छूट जाएगा। हमें अगला कदम बढ़ाने को ध्यान देना चाहिए या पिछला उठाने का? किसका प्रश्न है? अगला कदम बढ़ाने का हमें ध्यान देना चाहिए या पिछला उठाने का? अगला कदम हमारा कहाँ पड़ रहा है? तो साधन पर ध्यान देना चाहिए। नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, साधु सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा, साधन पर ध्यान देना चाहिए। असाधन तो अपने आप उसकी बढ़ोतरी पर छूटता चला जाएगा। असाधन में अरुचि होती चली जाएगी, और जिसमें अरुचि नहीं है उसे जानबूझ के छोड़ा जाता है, क्योंकि असाधन रहेगा तो साधन का अनुभव नहीं हो पाएगा। साधन होते हुए भी भगवदानंद का अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए असाधन का, कुमार्गगामी वृत्तियों का हमें विरोध करना होता है। तो विरोध किससे करेंगे अगर साधन नहीं होगा? तो नाम जप नहीं होगा, अध्यात्म बल नहीं होगा, तो हम विरोध किससे करेंगे? विरोध करने का बल तो वही है जिससे हम विरोध करते हैं। तो हमें साधन पर रुचि बढ़ानी चाहिए, और जो वृत्तियां साधन में लग जाती हैं तो वो पवित्र हो जाती हैं, तो असाधन में लगी वृत्तियों पर वो हावी हो जाती है। और जब हमारी वृत्तियां पवित्र नहीं होती तो अपवित्र वृत्ति थोड़ी बड़ी पवित्र वृत्ति पर हावी होकर गलत आचरण करा लेती है। इसलिए हमें साधन पर ध्यान देना चाहिए, खूब नाम जप करना चाहिए। नाम जब ध्यान करते हो महाराज, कभी कभी संतुष्टि आ जाती है, वो गलत है ना? हाँ, गलत है। संतुष्टि नहीं आनी चाहिए और आग लगता है कि अब भूने लग गया। हाँ, नहीं, ये संतोष मतलब ठीक नहीं है। भजन में संतोष ठीक नहीं, भजन में असंतोष बढ़ना चाहिए। हाँ, जब शरीर को रद्दी कागज बना दे तब भजन का रंग समझे। जैसे रद्दी कागज से कोई मतलब नहीं रह जाता ना, ऐसे इस शरीर से कोई मतलब न रह जाए। गर्मी, सर्दी, बरसात, ठंडी, मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख सब सह रहे और खूब भजन करे, तब परमात्मा प्राप्ति होती है। समझ रहे? आयुष गुप्ता जी जौनपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, शास्त्र कहते हैं कि जीव नित्य दास है, परंतु अनुभव में ये भाव स्थिर क्यों नहीं हो पाता? क्या ये अहंकार की सूक्ष्म अवस्था है या साधना की? अहंकार, देहाभिमान के कारण ये बात अनुभव में नहीं आती। देहाभिमान जब तक साधु संग नहीं होगा, जैसे कहते हैं ना, ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो उसे पता चलता है कि हमारी ऊंचाई कुछ नहीं है। ऐसे ही जब हम संत महापुरुषों के चरित्र पढ़ते हैं, संत महापुरुषों का संग करते हैं, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। संतों की चरण रज से हमारा अहंकार नष्ट। रहु गणित तत्तपसा न याति, न चेज्या न निरपणाद गृहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। रहुगण, ये जो ब्रह्मबोध है या भगवत भक्ति का प्रेम है, ये तपस्या से नहीं होता, ये गृहस्थ धर्म के पालन से नहीं होता, ये सूर्य अग्नि चंद्र की उपासना से नहीं होता, ये महापुरुषों की उपासना से होता है। जब भगवत प्रेमी महापुरुषों संतों की आराधना की जाती है तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार क्षीण होते ही हमारा जो नित्य स्वरूप है वो प्रकाशित हो जाता है। अब वो नित्य स्वरूप क्या है? वो अनुभव गम्य है। वो कोई चिदानंद वाणी तो है नहीं कि चिदानंद का वर्णन कर सके। प्राकृतिक वाणी है तो प्राकृतिक बात ही बता सकती है। चिदानंद का तो केवल इशारा मात्र कर सकती है। वो चिदानंद स्वरूप है, वो आत्मानंद स्वरूप है, जो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं। पर भूल करके मैंने अपने को देह मान लिया, मन और इंद्रियों के विलास में फंस गए। महाराज जी, आपका एक और प्रश्न था कि क्या वैराग्य के बिना प्रेम संभव है या प्रेम नहीं, से ही नहीं, स्वतः बिल्कुल वैराग्य? संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। वैराग्य रूपी सिंहासन पर ही प्रेम प्रकट होता है। बिना वैराग्य के प्रेम नहीं। नाटक होगा, दम्भ होगा, पाखंड होगा। जितना जोर का वैराग्य होता है उतना ही जोर का प्रेम प्रकट होता है। बिना वैरागी के प्रेम, आज तक किसी को देखा है क्या विषयी पुरुष को भगवत प्रेमी?